हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। दैट टॉपिक नेम इज सिंघनम फंक्शन। जी हाँ, क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिंघम नहीं, सिग्नम फंक्शन। समझे कि नहीं समझे? क्या है मेरे दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंघनम फंक्शन की। ठीक है जी, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया कि क्या है सिंघनम फंक्शन। ध्यान देना, एक क्या चीज होता है सिंघनम फंक्शन को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ठीक है जी, क्या लिखते हैं? सिग्नम ऑफ x। ठीक है जी, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो मेरे दोस्त, f ऑफ x इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ x। ठीक है जी, शॉर्ट हो गया इसका। क्या है? सिग्नम ऑफ x। क्या पढ़ते हैं? सिग्नम ऑफ x। ठीक है जी, यानी इतना ना लिखकर आप इतना भी लिख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, नहीं है ना? बहुत खूबसूरत लग रहा है सर। जी हाँ, तो इतने बड़ा ना लिखकर इतना छोटा भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिग्नम फंक्शन। ध्यान देना, इसका चेहरा इस प्रकार का है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है जी, ध्यान देना, सिग्नम फंक्शन कहता क्या है मेरे दोस्त? क्या कहता है ना कि जब सिग्नम फंक्शन के अंदर, ध्यान देना, ये जो सिग्नम फंक्शन है, अगर इसके अंदर तुम पॉजिटिव नंबर डालोगे, जब पॉजिटिव नंबर डालोगे, ठीक है जी, तो क्या देगा? 1 देगा। ठीक है जी, गौर से सुनिएगा इस चीज को कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या है कि जब सिग्नम के अंदर आप पॉजिटिव नंबर डालोगे तो क्या वैल्यू देगी? 1। बोला ठीक है सर। और जब तुम इसके अंदर, ध्यान देना, सिग्नम के अंदर निगेटिव डालोगे तो क्या वैल्यू देगा? बोलो, -1। बोला सर बोले कैसे पहले, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब बोलो, जब निगेटिव डालेंगे इसमें तो क्या वैल्यू देगी? -1। और जब सिग्नम के अंदर 0 डालोगे मेरे दोस्त तो 0 देगा। ठीक है जी, यही इसका डिफिनेशन है। समझे कि नहीं समझे? यही इसका डिफिनेशन है। सिग्नम कहता है कि तुम मेरे अंदर पॉजिटिव नंबर डालोगे तो हम वैल्यू 1 देंगे, और जब निगेटिव डालोगे तो -1 देंगे, और 0 डालोगे तो 0 देंगे। ठीक है जी, तुम्हारे मन में चल रहा होगा ये कैसे? तो भैया ये डिफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मॉडुलस की अलग कहानी थी कि इसमें डालते थे तो ये पॉजिटिव बना के भेजता था, और 0 डालते थे तो 0 भेजता था। ठीक इसी प्रकार से इसका ये डिफिनेशन है कि जब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव नंबर जाएगा तो वैल्यू 1 देगा, और जब निगेटिव जाएगा तो -1 देगा, और सिग्नम के अंदर 0 जाएगा तो 0 देगा। ठीक है जी, थोड़ा गौर मारिएगा समझने के लिए, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यानी ये जो सिग्नम फंक्शन है मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार का फंक्शन रहा होगा, y इज इक्वल टू, या f ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, mod x अपॉन x। ठीक है जी, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तब। जब mod ऑफ x अपॉन x लिख दिया, ध्यान देना, डिनोमिनेटर में x है, अगर x 0 हो जाता तो ये चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे x मना किया गया है। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो उस समय सिग्नम ऑफ x का जो आएगा ना वैल्यू, वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 0 पे 0 होगा। बोला ठीक है सर जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जब मॉड ओपन करोगे तो 2 केस बनेगी यहाँ पे, है कि नहीं? कितने केस बनेंगे? 2 केस। वो कैसे? जब एक बार x पॉजिटिव होगा, ठीक है जी, जब x पॉजिटिव होगा मेरे दोस्तों, जब x पॉजिटिव होगा ना, दैट इज x ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऐसे ही ओपन हो जाएगा, x अपॉन x हो जाएगा, कट के आ जाएगा 1। ठीक है जी, और जब x निगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, जब x निगेटिव होगा तो क्या होगा? माइनस ऑफ x अपॉन x, तो यहाँ हो जाएगा कट कर -1।
ठीक है जी। तो यही कहानी है कि जब x पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आ रहा है 1, जब x निगेटिव है तो वैल्यू क्या आ रहा है, बोलो, -1। तो इस बात को ध्यान रखना, गांठ बांध कर याद कर लो मेरे दोस्तों कि सिग्नम के अंदर पॉजिटिव नंबर जाएगा तो वैल्यू 1 आएगा, ठीक है जी। सिग्नम के अंदर नेगेटिव नंबर जाएगा तो वैल्यू -1 आएगा, ठीक है जी। और सिग्नम के अंदर 0 जाएगा तो वैल्यू 0 देगा, ठीक है जी। यानी इसमें हमने क्या किया, वैल्यू पॉजिटिव डाला तो आउटपुट क्या दिया सर, 1 दिया। और जब निगेटिव नंबर डालेंगे तो आउटपुट क्या देगा, -1 देगा। जब 0 डालेंगे तो 0 देगा। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको अब तक याद हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। बोलो भाई चीज़ें समझ में आई। एक बार सभी बोलेंगे, जहां बैठे हुए हैं वहीं पर हल्ला करके बोलेंगे कि सर सिंगनम के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो बोलो भाई क्या देगी, बोलो जब सिंगनम के अंदर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो सर +1 देगा, ठीक है जी। और जब सिंगनम के अंदर निगेटिव नंबर डालेंगे तो क्या वैल्यू देगा, बोलो -1। गुड। जब 0 डालेंगे तो 0, ठीक है जी। एक बार खुद से अपने से बोलो तीनों सिचुएशन में कि क्या सिंगनम के वैल्यू देगा, बोलो। जब पॉजिटिव डालेंगे सिंगनम के अंदर तो क्या वैल्यू देगी, बोलो पॉजिटिव डालेंगे तो 1, गुड। और नेगेटिव डालेंगे तो -1, 0 डालेंगे तो 0, ठीक है जी। चलिए मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। यही डिफिनेशन है मेरे दोस्तों, इस पे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जो कहानी यहाँ पे बताया गया है इसे आप ध्यान रखिएगा कि सिंगनम की कहानी क्या है, कि सर सिंगनम एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हम लोग पॉजिटिव डालेंगे तो +1 देगा, ठीक है जी। नेगेटिव डालेंगे तो -1 देगा, 0 डालेंगे तो 0 देगा। याद हुआ क्या, बोला हाँ सर याद हो गया। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल की बातें करते हैं मेरे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल सिग्नम ऑफ 100 का वैल्यू क्या आएगा, बताओ भैया। तो सर सिग्नम के अंदर आपने क्या किया ना, पॉजिटिव नंबर डाल दिया तो वैल्यू 1 आएगा सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन कि अगर सिग्नम फंक्शन के अंदर पॉजिटिव नंबर हो तो वैल्यू 1 देता है। बोला ठीक है जी। चलिए अगर सिग्नम के अंदर हमने -5 डाल दिया तब क्या आएगा, सर -5 नेगेटिव नंबर है सर, जब सिग्नम के अंदर नेगेटिव जाएगा ना तो वैल्यू -1 देता है सिग्नम फंक्शन। समझे कि नहीं समझे, बोला हाँ सर। और बताओ भाई सिग्नम के अंदर हमने 501 डाल दिया तब क्या आएगा वैल्यू, बोलो, बोला 1 ही आएगा सर। कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दो ना वो हमेशा 1 देगा, ठीक है जी। कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दोगे वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए और आगे बताओ, अगर सिग्नम के अंदर x² + 1 डाल दिया तो वैल्यू क्या आएगा, बोलो क्या वैल्यू आएगा। बोला सर यह देखना पड़ेगा कि सिग्नम के अंदर जो नंबर्स गया है, जो चीज़ें गया है, क्या वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो x² कैसा नंबर होगा, कोई भी x का वैल्यू डालोगे हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा। 0 डालोगे तो 0 होगा उस केस में, ठीक है जी। यानी कि ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और +1 ऐड हो रहा है यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है जी। यानी सर ये पॉजिटिव है। तो जब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव गया तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर बात तो सही है। चलिए सिग्नम ऑफ x² - 5x + 9 क्या आएगा, बताइए इसको क्या वैल्यू आएगा। चेक करना पड़ेगा कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है जी। आपको एक बात बताया गया होगा मेरे दोस्तों, बोला क्या बात है सर, ध्यान देना क्या बात है। बताया गया होगा कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² + bx + c। बोला हाँ सर ये तो बताया गया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर नहीं भी बताया गया होता तो भी हम कहते क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है। समझे कि नहीं समझे, बोला हाँ जी। लेकिन इसमें क्या बताए थे हम, ध्यान दीजिएगा कि अगर जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d निगेटिव हो, ठीक है जी, एंड a पॉजिटिव हो, वह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। बोलो याद है जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का
डी नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो, वह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल में कोई भी एक्स का वैल्यू डालोगे वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या है भैया, ए का वैल्यू सर 1 है जो कि पॉजिटिव है। डी क्या है मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -5, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, ए का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 1, सी का वैल्यू 9, तो 25 माइनस क्या गया 36, क्या जाएगा सर निगेटिव है चीज़ें। ठीक है जी, क्या है निगेटिव है। तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका मतलब ये जो चीज़ें है ना सर वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब पता चल गया कि सिग्नम के अंदर रहने वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या देगा आउटपुट, बोलो 1 देगा सर। ठीक है, लिख लीजिए इसे। तो यही कहानी था सिग्नम फंक्शन का। क्या कहानी है सर, बोला सर इसमें कहानी तो है ही नहीं, सिंपल कहानी है। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ठीक है जी, क्या कहानी है ना कि जब इसके अंदर हम लोग पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो वैल्यू क्या बनता है 1। ठीक है जी, और जब निगेटिव नंबर डालते हैं तो वैल्यू क्या बनता है -1। ठीक है जी, जब सिग्नम के अंदर 0 डालते हैं तो वैल्यू क्या बनता है 0। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे वैल्यू हमेशा 1 आएगा। निगेटिव डालेंगे x के जगह पे तो क्या होगा -1 मिलेगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आ रही है, बोला हाँ सर। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बताओ भैया डोमेन ऑफ f दैट इज इस फंक्शन का। ठीक है जी, इसे आप लिख लो f ऑफ x। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा और रेंज ऑफ f क्या होगा, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन बताना है आपको। सर डोमेन क्या होता है, बोलो डोमेन क्या होता है, जो जो x का वैल्यूज पुट करोगे दैट इज इसमें जो जो वैल्यू डाल सकते हो वो सभी x का वैल्यूज क्या होंगे, डोमेन कहलाते हैं। ठीक है जी, ऑल इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन, और डालने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। समझे कि नहीं समझे। तो अब बताओ कि सिग्नम के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, कौन कौन से वैल्यू डाल सकते हो। सर पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, निगेटिव भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं। देख लो क्या क्या डाला, x ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ पे कहीं 0 है तो इससे बड़ा नंबर डाला, फिर इससे छोटा डाला। ठीक है जी, और 0 को भी डाल दिया। सीधा सीधा कहिए ना सर कि पूरे रियल नंबर हमने इसमें पटक सकते हैं। जब आप इसमें पूरे रियल नंबर को पटक सकते हो इसका मतलब कि सर इसका जो डोमेन होगा वह पूरा रियल नंबर होगा, दैट इज -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं सर पूरा रियल नंबर, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, बोला वाह क्या बात है सर, मजा आ गया समझकर। बोला बिल्कुल मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कि रेंज क्या होगा। बोला सर रेंज होता है कि जो हमने डाला फिर उसके बाद यहाँ से क्या आउटपुट निकला। ठीक है जी, तो देखो जब पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो तो आउटपुट 1 बन रहा है, निगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो आउटपुट -1 बन रहा है, 0 डाल रहे हैं तो 0 बन रहा है। यानी कि सर कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा क्या होगा, 3 ही वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे। कौन कौन सर, एक -1 आ जाएगा, ठीक है जी, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा। तो रेंज में यही बना। ठीक है जी, यानी आउटपुट 3 ही निकल सकते हैं, -1, 0, 1। तो आपको पता चल गया कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है जी, क्लियर हुई यहाँ तक। बोलो भाई, मुंह लटका के क्यों बैठो, बोलो समझ में आ गया। हाँ गुड, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए यहीं पे ड्रॉ किया जाए ग्राफ इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी, किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बोलो किसका ग्राफ, सर सिग्नम फंक्शन का। ठीक है जी, सिग्नम फंक्शन 3 ब्रांच में टूट गया। ठीक है जी, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू क्या मिलेगा 1, x लेस देन 0 हो
तो वैल्यू क्या मिलेगा -1। x इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू क्या मिलेगा 0। ठीक है जी। चलिए मान लीजिए कि इधर कहीं a रहा 1। ओ सर ये क्या हो गया, चलिए a रहा 1 और a रहा है आपका -1। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, ग्राफ क्या बनाना है, x ग्रेटर देन 0 में y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। ठीक है जी, क्या बनाना है, y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा लाइन ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन कैसे जाता है मेरे दोस्त, सर ऐसे खींच दो, ये लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। सर y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन पूरे में नहीं ड्रॉ करना है सर, कहाँ ड्रॉ करना है, x ग्रेटर देन 0 में, दैट इज इस एरिया में, पॉजिटिव x एक्सिस में, यानी इधर वाला ग्राफ आपको मिटाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो, तो हटा दो भैया। क्या करना है कि सर यहाँ पे ओपन भी होगा, ठीक है जी, और ग्राफ ऐसे चला जाएगा, y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन x ग्रेटर देन 0 में। ठीक है जी, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ हमको क्या बनाना था, y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। फिर क्या है कि सर y इज इक्वल टू -1 वाला लाइन ड्रॉ करिए x निगेटिव वाले में। ठीक है जी, यहाँ पे ये रहा, ओ भाई साहब, चलिए आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, y इज इक्वल टू -1 वाला लाइन। फिर क्या है, 0 पे 0, a रहा 0,0। तो ये कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया मेरे दोस्तों, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ठीक है जी, किसका ग्राफ, सिंघम, सिंघम नहीं सर, सिग्नम, किसका ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन की। ठीक है जी। फिर कहोगे कि सर कैसे ग्राफ आया सर, ग्राफ कैसे आता है किसी फंक्शन का, उसका बिहेवियर से, किसका बिहेवियर क्या है। ठीक है जी, फंक्शन का बिहेवियर पकड़ो और उसका ग्राफ बनाओ। इसका बिहेवियर क्या था कि पॉजिटिव x डालोगे तो वैल्यू 1 मिलेगा, निगेटिव x डालोगे तो -1 देगा, 0 डालोगे तो 0 देगा। ठीक है जी, तो एक कंप्लीट ग्राफ होगा मेरे दोस्तों सिग्नम फंक्शन की, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सिग्नम फंक्शन की यही कहानी थी कि जब पॉजिटिव डालोगे तो वैल्यू 1 आएगा, निगेटिव डालोगे तो -1 आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, अगर ये चीज़ें समझ में आई तो आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करिए जल्दी से। क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करिए और एक बार जरूर बनाने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और उम्मीद है कि आपसे ये सवाल बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। बोला इफ एफ ऑफ एक्स, ओ भाई सही से लिखा जा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ -x, देन फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है जी, बताइएगा, आप जानते हो ना कि इसके अंदर पॉजिटिव डालेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगा, निगेटिव डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, -1, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, है कि नहीं। सिग्नम के अंदर के माहौल के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब x का वैल्यू पॉजिटिव डालोगे ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो उसे क्या बना देगा, निगेटिव। यानी हमने डाला x को पॉजिटिव, लेकिन सिग्नम के अंदर क्या बन गया, बोलो, निगेटिव। सर हमने x पॉजिटिव डाला लेकिन सिग्नम को मिला क्या, निगेटिव। तो इसको जब निगेटिव मिला तो देगा क्या, -1। ठीक है जी, बोलो चमका नहीं चमका, बोला पहले से चमक रहा था सर, है कि नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है जो पहले से चमक रहा था। तो अब बताना कि जब x लेस देन 0 होगा, दैट इज x निगेटिव डालेंगे
एक ऑलरेडी निगेटिव है, तो सिग्नम को क्या मिला सर, पॉजिटिव हो गया ये, है कि नहीं, यानी सिग्नम को पॉजिटिव मिला। जब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव गया तो ये आउटपुट क्या देगा, बोलो, +1। गुड। जब x की वैल्यू 0 डालेंगे मेरे दोस्तों तो क्या होगा सर, 0 ही देगा ये, बोलो। तो डोमेन क्या हो गया, यानी सर फिर वही कहानी हुआ ना कि 0 से बड़ा डाल रहा हूँ, 0 से भी छोटा, और 0 को भी यहाँ पे पुट किया गया, यानी पूरे रियल नंबर का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया। तो आप बता सकते हो ना कि डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है। आउटपुट क्या क्या आया, बोलो, -1 0 1। ठीक है जी, यही 3 एलिमेंट, यही 3 नंबर इस फंक्शन का रेंज हुआ। समझे कि नहीं समझे, बोलो। बोला हाँ सर ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब ड्रॉ करते हैं भैया इसका ग्राफ। तो नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। चलिए क्या करना होता है ना ग्राफ के लिए कि सर ग्राफ के लिए पहले तो आप y एक्सिस ड्रॉ करिए, देन x एक्सिस ड्रॉ करिए। ठीक है जी, इधर x' हो गया, दिस इज ओरिजिन, और a क्या है मेरे दोस्तों, 1, और a क्या है, -1। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। y इज इक्वल टू -1 वाला लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ पे, बोलो, इसे y बोल दो। y इज इक्वल टू f ऑफ x सिग्नम ऑफ -x इज इक्वल टू दिस। तो y इज इक्वल टू -1 किस एरिया में, तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यानी कि इस एरिया में y इज इक्वल टू -1 वाला लाइन ड्रॉ करना है, इस एरिया में निगेटिव x एक्सिस की तरफ। ठीक है जी, तो ये रहा ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू -1 वाला लाइन किस एरिया में ड्रॉ करना था, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 इधर है ना दोस्त, क्या देखते हो मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इधर ड्रॉ करना है पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, y इज इक्वल टू -1 वाला लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है जी, चलिए फिर क्या x लेस देन 0 में y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन ड्रॉ करिए सर, कहाँ पे, तो x निगेटिव की तरफ। ये रहा y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन। ठीक है जी, और 0 पे 0 है, ये रहा आपका 0,0। तो ये हुआ कंप्लीट ग्राफ किसका, बोलो, सिग्नम ऑफ -x का। ठीक है जी, ये रहा इसका ग्राफ। चलिए मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसे बना लिए होंगे, और जिन बच्चों से नहीं बना तो इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम फंक्शन की तरफ। ठीक है जी, जानते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1। ठीक है जी, सबसे बहुआ वाला फंक्शन अगर मेरे ख्याल से कोई है तो यही है सिंघम, सिंघम नहीं सिंगनम। कौन है, बोलो, सिंगनम फंक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा फंक्शन है जो सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ रहा होगा। बोला हाँ सर ये चीज़ें तो समझ में आ ही रहा है। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहता है मेरे दोस्त, कि सिग्नम ऑफ x। ठीक है जी, और अगर एक और सिग्नम लगा दिया यहाँ पे, ठीक है जी, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, सिग्नम ऑफ x के ही बराबर आएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो। जैसे तुम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डाला तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1, यानी कि इस सिग्नम का वैल्यू क्या आ गया, 1। ये इसको दिया 1, 1 कैसा है, पॉजिटिव, ये भी क्या देगा, 1। ठीक है जी, और इधर भी पॉजिटिव डालोगे तो 1 बराबर हो गया। जब निगेटिव डालेंगे इसमें तो क्या होगा, -1 देगा सर, और -1 इस सिग्नम को मिलेगा
तो इसके अंदर निगेटिव चला गया तो ये क्या देगा -1, और एक से हम लोग निगेटिव डाले थे तो इधर निगेटिव डालेंगे तो ये भी -1, दोनों तरफ -1। ठीक है जी, चीज़ें बराबर है, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। तो कोई भी x का वैल्यू डालो, दोनों तरफ सेम ही वैल्यू आएंगे। दो क्या और सिग्नम लगाना चाहते हो तो लगा लो, ठीक है जी। तो भी वैल्यू किसके बराबर आएगा सर, सिग्नम ऑफ x के बराबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जैसे कल को मैं पूछ दूं आपको कि बता भैया सिग्नम ऑफ इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो बोला सर इसका जो वैल्यू आएगा ना, जो एक सिग्नम फंक्शन देगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। ठीक है जी, तो बताओ यहाँ से वैल्यू क्या आएगा। तो इसके अंदर रहने वाली चीज़ें के बारे में पता करना होगा सर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। x का पावर 4 कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव। इसमें 4 ऐड किया जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव, यानी इसके अंदर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या मिलेगा +1। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 2। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या है मेरे दोस्तों, कि सिग्नम ऑफ -x इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर सकते हो, इसे लिखोगे सिग्नम ऑफ x। ठीक है जी, जैसे आपने पॉजिटिव नंबर डाला, पॉजिटिव नंबर डालोगे तो क्या होगा, यहाँ निगेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, तो क्या जाएगा वैल्यू इधर -1। यहाँ पॉजिटिव डाले थे तो ये वैल्यू देगा 1 और माइनस ऑलरेडी पीछे लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा -1, दोनों बराबर। ठीक है जी, चलिए अब x के निगेटिव वैल्यू डालते हैं। जब x के जगह पे निगेटिव डालेंगे मेरे दोस्तों तो क्या होगा, माइनस लगा हुआ है तो पॉजिटिव बना देगा, तो इसे मिला पॉजिटिव तो वैल्यू क्या देगा +1। यहाँ पे डालो निगेटिव, जब यहाँ पे निगेटिव डालेंगे तो क्या होगा कि सर -1 देगा, और -1 यहाँ पे है ऑलरेडी से प्रेजेंट, तो क्या होगा -1 × -1 +1 आ जाएगा। तो इधर से भी 1 इधर से भी 1। ठीक है जी, 0 डालोगे तो 0, यानी कि सभी x के लिए दोनों तरफ क्या है इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी x का वैल्यू डालो बोथ आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, ये दो नन्हा मुन्ना प्रॉपर्टीज है सिग्नम फंक्शन की, जिसे आपको ध्यान रखनी होगी मेरे दोस्तों। ठीक है जी, तो इसे लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए उम्मीद है कि आपने अब तक लिख लिया होगा, और ये थी कहानी आपका सिग्नम फंक्शन की, समझे कि नहीं समझे, बस इतना ही था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा भैया ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए मेरे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस को पढ़ा जाए बारीकी से कि बोला क्या जा रहा है। द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी, वेयर जो करली ब्रैकेट है वो क्या डिनोट कर रहा है भैया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है जी, इक्वेशन क्या है, सिग्नम ऑफ x² - 5x + 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है। चलिए क्या है कि सिग्नम के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है और वैल्यू क्या आ रहा है -1। तो सिग्नम के अंदर क्या हम लोग पुट करते हैं तो वैल्यू -1 बनता है। सर जब इसके अंदर निगेटिव जाता है ना तो वैल्यू क्या देता है, -1 देता है। इसका मतलब क्या समझें कि यह जो एक्सप्रेशन है वो क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा, तभी इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। बोलो, यानी क्या हो गया कि सर यह जो एक्सप्रेशन है x² - 5x + 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x <0 हुआ होगा, दैट इज निगेटिव, यानी ये निगेटिव हुआ होगा तभी इसका वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए ध्यान दीजिएगा,
क्या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? बोला क्रॉस करने से पहले सोचना पड़ेगा सर कि यह जो चीज़ें है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है जी, क्योंकि जब हम लोग निगेटिव नंबर से क्रॉस करते हैं इनइक्वलिटी में तो इनइक्वलिटी घूम जाता है। ठीक है जी, बोलो क्या होता है? इनइक्वलिटी घूम जाता है। अगर पॉजिटिव होता तो धड़ल्ले से हम लोग क्रॉस कर देंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि इसका जो औकात है वो 0 से लेकर 1 तक का ही है। ठीक है जी, और 1 पे ओपन। तो 0 से 1 ध्यान दीजिएगा, 0 पे इक्वलिटी है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो मामला ही खत्म, फिर तो क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो इसका मतलब क्या समझें कि इसका जो है ना औकात अब 0 से लेकर 1 तक हो गया। ए भैया बार बार यहाँ पे 0 लिखा जा रहा है। 0 से लेकर 1 तक। ठीक है जी, ओपन में। तो 0 से 1 में मेरे दोस्तों कोई भी नंबर देखोगे सब क्या है? पॉजिटिव है, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, 0 से 1 के बीच सब क्या है? पॉजिटिव है सर। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो इसे आप धड़ल्ले से क्रॉस कर दो। क्या करो? धड़ल्ले से क्रॉस कर दो मेरे दोस्तों। पता चल गया ना आपको कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है जी, फ्रैक्शनल पार्ट इंटू 0 0 ही आएगा। ठीक है जी, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है? ये 0 के बराबर नहीं है। जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या समझें? फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या होता है जो 0 आता है? तो बोला सर अगर कोई भी इंटीजर यहाँ पे डालोगे, जैसे 3 डाल दिया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। -2 डाल दिया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो, यानी कि जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं दे रहा है इसका मतलब इसके अंदर इंटीजर नहीं होगा, यानी x डज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसे फैक्टराइज करिए, क्या आ जाएगा? x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करिए तो क्या हो गया? 1 4 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है तो क्या होगा? ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है जी, 1 से 4। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 1 से 4। लेकिन ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या मना किया गया है कि x नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसका नहीं आएगा। ठीक है जी, क्योंकि जब जब इंटीजर होगा x का वैल्यू तब तब डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, तब तब चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं आना चाहिए। तो जब आप 1 से 4 सॉल्यूशंस लिखा तो इसमें 2 और 3 दोनों निहित हैं। ठीक है जी, शामिल है इसमें 2 और 3, जहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या करना होगा ना कि सर 2 और 3 को हटा देना होगा यहाँ से, -2, ऐसे लिखिए। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 ओपन। ठीक है जी, यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से 4। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा, आपका सॉल्यूशंस क्या था? 1 से लेकर 4 तक क्या था? 1 से लेकर 4 ओपन तक। इसमें 2 और 3 भी आ गए जब आप 1 से 4 तक लिख दिया तो। ठीक है जी, लेकिन आपको यहाँ पे मना किया गया इंटीजर को लेना, तो इन दोनों को हटाना होगा। तो ऐसा करिएगा ना कि यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशंस लिखिए पहले। ठीक है जी, ओपन के साथ, और यहाँ से यहाँ तक लिखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। तो देखिए ऑप्शन में किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ऐसा होगा
तो टिक करिए, ठीक है जी। नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया, 1,2 से लेकर यूनियन 2 से 3 फिर 3 से 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो भाई चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? बोलो समझ में आ गया? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो? क्या आंसर आया? बोलो कौन से ऑप्शन सही हैं? बोलो कौन से नहीं बना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं बना तो समझने का प्रयास करिए, अगर बन गया तो अच्छी बात है, आप अपना आंसर मिलाइएगा। क्या है ना कि सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू z, दैट इज z मतलब क्या होता है? बोलो x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या समझे? गुड, वेरी गुड, इंटीजर। चलिए इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो क्या है, x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या है? इंटीजर, ठीक है जी। एंड x बिलोंग्स टू -5 से 10, एरिया बता दिया है कि x का वैल्यू इंटीजर है, और कौन सा इंटीजर? जो -5 से 10 के बीच लाइक करता हो, ठीक है जी। चलिए, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, x की पॉसिबल वैल्यूज की संख्या बतानी है कि कितने x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या है? सिग्नम ऑफ x³ -4x² प्लस 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा, सिग्नम के अंदर क्या डाला जाता है कि वैल्यू 1 मिलता है, आउटपुट 1 मिलता है। सर सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर डालते हैं हम लोग तो वैल्यू क्या मिलता है? 1 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ए एक्सप्रेशन क्या रहा होगा? बोलो इसका मतलब क्या समझे कि जब ये वैल्यू 1 दे रहा है, इसका मतलब कि सर x³ -4x² प्लस 3x ये पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है जी। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी है, कोई भी बच्चा बना लेगा इसे। चलो अब बनाओ, जल्दी बनाओ, सोल्व करो। क्या करेंगे यहाँ से? बोलो x कॉमन लिया जाएगा, क्या हो जाएगा? x² -4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसे फैक्टराइज करो, क्या लिखोगे? x -3 इंटू x -1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे इनका रूट्स प्लॉट करो, क्या आएगा? 0 1 3। साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान देना इक्वलिटी नहीं है तो रूट्स पे क्या करेंगे? सर रूट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है जी। हमें चाहिए कौन सा एरिया? पॉजिटिव एरिया। तो ए रहा और ए रहा, ठीक है जी। एक्स क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यहाँ से आप सोल्यूशन पहले लिख लो कि क्या आया, 0 से लेकर 1 ओपन तक यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। ये एक्स का वैल्यूज आया, लेकिन यहाँ पे एक्स बता दिया है कि कैसा एक्स होना चाहिए? इंटीजर, ठीक है जी। और वो भी कैसा इंटीजर? -5 और 10 के बीच जो लाइक करता हो, ठीक है जी। तो 0 से 1 के बीच में तो कोई इंटीजर है ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए 0 और 1 इंटीजर था, लेकिन दोनों पे क्या है? ओपन लगा हुआ है, दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो अब 0 1 को मत लेना, ठीक है। अब देखो 3 से इन्फिनिटिव है, यहाँ पे आपके सोल्यूशन से बचा हुआ है 3 से इन्फिनिटिव, 3 से इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ तक जाना नहीं है, हमें जाना कहाँ तक है? 10 तक ही। तो 3 से 10, ये तो -5 से 10 तक था, ठीक है जी। तो हम लोग क्या है? 3 से काउंट कर रहे हैं, तो 3 इसमें लाइक कर रहा है ना, तो 3 से लेकर 10 तक लेके चलो जाए इसे। तो 3 से 10 में कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं बताओ? देखो 3 पे ओपन है, तो इससे अगला इंटीजर कौन मिलेगा? 4, फिर 5 6 7 8 9 और एक 10 खुद, ठीक है जी। 10 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 10 को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो बताओ नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया? कितने हैं? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, सही गिन दिया ना? फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 7।
ए रहा है आपका फाइनल आंसर कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई हाँ या ना, बोलो समझ में आ गया, हाँ गुड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए बनाया जाए इसे कि बोला क्या जा रहा है। सवालों को ध्यान से पढ़िए। बोला इसमें पढ़ना क्या है सर? बोला नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है दोस्त? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इंटू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 42 नहीं है सर, 4x है। ठीक है जी, 4x माइनस 32 इज लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताना है इसका। ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे। अगर बच्चा पहली बार इसे देखे तो क्या सोचेगा भैया कि कैसे सोल्व किया जाए? बोलो तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? बोलो कैसे सोल्व किया जाए बताओ। बोला ना कि क्या करिए सर, सबसे पहले तो आप सिग्नम को हटाइए। बोला सिग्नम को हटाने के लिए पहले पता करना होगा कि इसके अंदर रहने वाली चीज़ें पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। क्या है? बोला चेक करना पड़ेगा इसका साइन। ठीक है जी, किसका साइन? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 का साइन चेक करना पड़ेगा कि कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब 0 है। तो साइन कौन बताता है? इनइक्वालिटी। क्या करना होता है? इसे फैक्टराइज करनी होती है। तो क्या लिखोगे? x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है जी, इनका रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो क्या आ गया? -8 4। साइन क्या चलता है? प्लस माइनस प्लस। क्या समझें कि यह जो एक्सप्रेशन है दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वह 4 से बड़ा और -8 से छोटे वाले एरिया में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और -8 से 4 के बीच वाला एरिया में क्या होगा? बोलो निगेटिव होगा। यानी इस एरिया में निगेटिव होगा। ठीक है जी, और इस एरिया में इधर और इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, और रूट्स पे क्या होंगे? 0 होगा। जब -8 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 4 पुट करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो 3 केस बनने वाला है यहाँ पे मेरे दोस्तों। कितने केस बनने वाला है? बोलो 3 केस बनने वाला है। केस नंबर 1 क्या लीजिए कि x का वैल्यू -∞ से -8 यूनियन 4 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, यानी इस इंटरवल में x का वैल्यू जो होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना, इसका वैल्यू पॉजिटिव बन रहा है। यानी कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? क्योंकि पता चल गया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है जी, एक्सप्रेशन क्या है ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इंटू सिग्नम ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू क्या बन गया? 1। तो 1 लिख दो। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व किया जाए। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे इसे? बोलो x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो है या नहीं है? बोला इक्वल टू 0 नहीं है सर, लेस देन
और इक्वल टू है, ठीक है जी, लेस देन और इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, बोलो चमक रहा है चीज़ें, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है या नहीं, तोड़ के देख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बताओ भैया क्या x माइनस 5 0 से छोटा होगा, कोई भी x का वैल्यू डालोगे स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, 0 से फिर छोटा कैसे होगा। एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि x बराबर 5 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, इक्वलिटी लगा हुआ है, तो यहाँ से एक ही वैल्यूज पॉसिबल है सर कि जब x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तब इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा। क्या यह आंसर होगा? बोला हम लोग डायरेक्टली इसे आंसर नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि हम लोग इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख दिया, यह बोलकर बढ़ा कि x का वैल्यूज इस एरिया का है। तो आपको क्या करना होगा कि जो आंसर आया इस कंडीशन में उसको इस कंडीशन से क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो देखो क्या यह x का वैल्यूज इस कंडीशन में है क्या? यस सर, 4 से इन्फिनिटी तक इसमें कवर किया गया है, ऑलरेडी इसमें 5 इंक्लूड है, तो ये आंसर इसे लिख सकते हो, यानी कि आंसर में इंक्लूड होगा, ठीक है जी। तो केस नंबर 1 से ये रहा है आपका पहला आंसर, ठीक है जी। चलिए केस नंबर 2 के बारे में बातें करते हैं। केस नंबर 2, जब x का वैल्यू -8 से 4 का हो जाए, जब x का वैल्यू -8 से 4 में होगा तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या है सर, ये निगेटिव बन रहा है। इसका मतलब सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इस x के लिए यह निगेटिव होगा, तो जब सिग्नम के अंदर निगेटिव गया तो वैल्यू क्या मिलेगा सर, -1 मिलेगा। बोला ठीक है जी। तब आपका जो इनइक्वलिटी है वो क्या हो जाएगा, बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25 इंटू सिग्नम ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू क्या आएगा सर, -1 आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 25 इंटू -1 क्या आएगा, -25 इज लेस देन 0। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट श्रीधराचार्य लगाइए, x फट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से x क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, बोलो -b दैट इज +10 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस +10, ठीक है जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज -10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, b स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1, ठीक है जी, इंटू सी क्या है -25 अपॉन 2a 2 इंटू 1, ठीक है जी। क्या आ गया x का वैल्यू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस ये भी 100 यानी 200, 200 को क्या लिखोगे 2 इंटू 100 अपॉन 2, ठीक है जी। क्या आ गया x इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ से 100 का क्या निकल जाएगा 10 और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बचा अपॉन 2, ठीक है जी। x इज इक्वल टू डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसका हम लोग रूट्स निकाल लिया। क्या आया मेरे दोस्त सर, 2 रूट्स आया, एक रूट्स 5 माइनस 5 रूट 2 और एक क्या 5 प्लस 5 रूट 2, और इन दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर लिया। साइन क्या चलता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। चलिए तो हमें चाहिए कौन सा एरिया, नेगेटिव वाला, सर ए एरिया हो गया। इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है इसलिए दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। बोला ठीक है।
तो यहाँ से क्या यही आंसर हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट के साथ इसे लिख दोगे? बोला नहीं सर, इसको इंटरसेक्शन लेना होगा इसके साथ। ध्यान देना, एक ही साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। 5 माइनस 5√2 क्या है वैल्यू? बोलो 5 माइनस 5√2। 5 माइनस 5 इंटू 1.414 का अप्रोक्स वैल्यू। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 पॉइंट समथिंग, तो क्या आ जाएगा? -2 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, यानी क्या होगा? -2 पॉइंट समथिंग। और ये -8 है इधर, तो -8 कहीं इधर आएगा। ठीक है जी, और ये क्या है? 4, तो 4 इधर होगा कहीं, क्योंकि ये 5 से अधिक है, तो 4 तो इससे इधर ही आएगा। बोला ठीक है जी। कंडीशन क्या था? बोला कंडीशन जो है सर -8 से 4। बोलो क्या है? -8 से 4। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है मेरे दोस्तों? बोलो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोला यहाँ तक नहीं सर, 4 तक। ठीक है जी, क्या आया? बोलो x बिलोंग्स टू 5 माइनस 5√2 ओपन से 4 ओपन तक। ठीक है, और हमें चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो यहाँ से तो एक इंटीग्रल सॉल्यूशन निकला जो 5 है। ठीक है जी, यहाँ से बताओ ये क्या था? 2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, से लेकर 4 ओपन तक। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर फंसे? -2 मिलेगा। ठीक है जी, -1, 0, 1, 2, 3, 4 मिलेगा नहीं सर, 4 पे ओपन है, तो इतने इंटीजर मिलेंगे यहाँ से। अब केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 क्या होगा? जब x का वैल्यूज -8 और 4 हो जाए, जब x का वैल्यूज, ध्यान दीजिएगा, जब x का वैल्यू मेरे दोस्तों क्या हो जाए ना, जब x का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा केस नंबर 3, जब x का वैल्यू -8 और 4 हो जाए तब क्या होगा? बोला सर तब क्या होगा ना कि x² + 4x - 32 0 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x² माइनस 4x प्लस 4x और -32 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ही रूट्स है दोनों। ठीक है जी, तो जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो इस केस में सिग्नम ऑफ दिस क्या आएगा? 0 ही आएगा सर। ठीक है जी, तो इनइक्वलिटीज क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। 25 इंटू इसका वैल्यू 0, तो 0, तो बचेगा क्या? x² - 10x इज लेस देन और इक्वल टू 0। x² - 10x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ गया? x - 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ? इनका रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो 0 और 10। ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या? लेस देन 0 और इक्वल टू भी 0, तो क्या हो जाएगा? 0 क्लोज से 10 क्लोज तक, x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 10 क्लोज। लेकिन हमें क्या करना होगा कि सर ए आंसर पूरा नहीं लिखना होगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो दो x का यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, -8 और 4। देखो क्या इस इंटरवल में है? तो क्या है बोलो? सर -8 तो उस इंटरवल में नहीं है, बट 4 है इस इंटरवल में। तो यहाँ से एक ही आंसर आया, जब इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन लोगे तो x इज इक्वल टू केवल 4 आएगा। ठीक है जी, क्या आएगा? 4 आएगा। तब तीनों केस में जाकर डील किया। पहला केस से आंसर क्या आया मेरे दोस्त? x इज इक्वल टू 5। दूसरा केस से क्या आया? -2, -1, 0, 1, 2, 3। तीसरा केस से क्या इंटीग्रल वैल्यूज निकला? 4। ठीक है, हमें चाहिए ही था क्या? इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है जी, तो x का कौन सा सोल्यूशन निकाले हम लोग? इंटीग्रल सोल्यूशन। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ,
या तो नीचे आ जाइए। फॉर फाइनल सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, फॉर फाइनल सॉल्यूशन या फॉर इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए हैं बोलिए। -2 से लेकर कहाँ तक है, 3 तक। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 3 तक है, ठीक है जी। और यहाँ से क्या आ गया, 4 को काउंट कर लिया गया और यहाँ से 5 को। ये रहा है आपका इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। काउंट कर लीजिए कि कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो ये चीज़ें समझ में आया, हाँ या ना, बोलो भाई समझ में आ गया, हाँ गुड। चलिए तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था। ठीक है, ये रहा पहला सवाल। क्या ये आपने इसे सोल्व किया था, बोलो भाई सोल्व किए हो, क्या आंसर आया, बोलो क्या आंसर आया, डी। चलिए देखते हैं, अगर डी आया है तो मेरे ख्याल से आपका सही आंसर है। ठीक है, और जिन बच्चे से नहीं बना एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं मेरे दोस्तों। तब तक अगर नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए आप लोग। जो स्टूडेंट नहीं बनाए हैं वो अभी भी आपको मौका है कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, देन सॉल्यूशंस आप देखें। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है सर। क्या है ना कि बॉक्स ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 5। चलिए कौन बताएगा ये चीज़ें, बोलो। प्रॉपर्टीज में पढ़ाया गया होगा आपका GIF में कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x इसका क्या वैल्यू आता है, सर इसका 2 वैल्यू आता है। जब x इंटीजर हो तब उसमें क्या देता है, 0। ठीक है जी, क्या देता है, 0, क्योंकि जब इंटीजर होगा ना तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा x, यहाँ से -x। जैसे हम पूछे आपसे कि बता भैया 4 का बॉक्स, 4 बोलोगे, वही बोलेंगे -4 का बॉक्स, क्या बोलोगे, -4 ही। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या देता है वैल्यू, बोलो। प्लस सर जब x इंटीजर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू इंटीजर, ठीक है 0 नहीं, नॉट इक्वल टू इंटीजर, तब क्या होगा कि सर ए बॉक्स x तो इसे एज इट इज लिखो और इसे क्या लिखोगे, माइनस बाहर करेंगे और एक और -1 लगाना होता है। ठीक है जी, ए से कटा बचा क्या, -1। अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो, बोलो याद हुआ। जब x इंटीजर होगा तब इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। x इंटीजर नहीं होगा तब इसका वैल्यू क्या आएगा, -1। बोलो याद हुआ, बोलो भाई याद हो गया। जब x इंटीजर होगा तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x क्या आएगा, 0। जब x इंटीजर नहीं होगा तो -1। इसे इरेज कर देते हैं, मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा। यानी यहाँ पे 2 केस बनने वाला है सर। केस नंबर 1 जबकि x इंटीजर है तब, जब x इंटीजर है तब क्या होगा ना कि इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो इसका वैल्यू क्या होगा सर, 0 होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 5। तो इसे सोल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर -5x + 5 को,
फैक्टराइज हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आप श्रीधराचार्य लगाइए, रूट फट के हाथ में आ जाएगा। क्या होता है माइनस बी, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 5 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है जी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो 25 में से 20 चला गया तो बचा क्या 5 अपॉन 2। यहाँ से x के कितने वैल्यूज निकले, बोलो 2 वैल्यूज, कौन कौन सर, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 और 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट अपॉन 2, ठीक है जी, ये रहा। हम किस केस में बात कर रहे हैं सर, जब x इंटीजर है, ठीक है जी। जो सॉल्यूशंस प्राप्त हुआ है आपको क्या है, दोनों इंटीजर नहीं है, तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी, यानी कि जो दोनों x का वैल्यूज निकला वो रिजेक्टेड हो जाएंगे। चलिए केस नंबर 2, x जब इंटीजर नहीं होगा तब उस केस में क्या होता है ना कि बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाता है सर, -1 आ जाता है। तब क्या होगा यहाँ पे बोलो कि -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसे इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 और प्लस 5, क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 प्लस 5 प्लस 6, इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। हम लोग अभी किस केस में सोल्व कर रहे थे सर, जब x इंटीजर नहीं है तब, ठीक है जी। और जो दोनों x का वैल्यूज प्राप्त हुआ इंटीजर प्राप्त हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया हम लोग यह मानकर इसे लिख पाया कि जब x इंटीजर नहीं है और सोल्व किया तो इंटीजर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो दोनों वैल्यूज आपको आंसर में काउंट नहीं करना होगा। तो केस 1 से भी कोई आंसर नहीं आया, केस 2 से भी कोई आंसर नहीं आया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए बोलो, हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, कुछ भी नहीं, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो जिन बच्चों का आंसर डी आया है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो ये था आपका दूसरा होम चैलेंज, क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया यहाँ पे, ये पी एंड क्यू आर द सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन मेरे दोस्त, मॉड ऑफ 3 बॉक्स x माइनस 4x इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। वेयर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बोला जा रहा है कि P एंड Q जो है ना, P सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q प्रोडक्ट को, ठीक है जी। P जो है वो सम को और Q जो है प्रोडक्ट को, ठीक है। किसका सम किसका प्रोडक्ट, तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशंस का, ठीक है जी। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनका सम करोगे तो जो सम करके वैल्यू आएगा उसका समझना कि वो P का वैल्यू है, और जो प्रोडक्ट करके आएगा वो किसका वैल्यू होगा, Q का वैल्यू होगा, यही तो बोला गया है। सो सिंपल, यानी सीधा सीधा कहो ना सर, इसे सोल्व करके इसका इंटीग्रल वैल्यूज निकालना है, एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। चलिए कैसे सोल्व करेंगे, क्या करोगे, जब मॉड हटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस 4x इज इक्वल टू, क्या लिखाएगा +-4, पढ़ाया गया ना कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो इसे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस के लिखते हैं, बोला हाँ सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा।
फिर बताओ कि ऐसे इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, एक्स हो। तो सर इसमें क्या करते हैं ना कि एक्स के जगह पे हम लोग बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखते हैं, और फिर क्या करना होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, किस कंडीशन में फंसाते हैं कि सर फ्रैक्शनल पार्ट का औकात 0 से 1 तक है। चलिए तो पुट किया जाए एक्स का वैल्यूज। इस टाइप के सवाल हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे, है कि नहीं। -4 इंटू क्या होगा यहाँ पे एक्स की जगह पे बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू +-4। ठीक है जी। क्या हो जाएगा 3 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स -4 बॉक्स ऑफ एक्स -4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू +-4। चलिए 3 बॉक्स एक्स में से 4 बॉक्स एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ऑफ बॉक्स एक्स। ठीक है जी। और -4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू +-4। चाहो तो आप माइनस को उड़ा सकते हो माइनस कॉमन लेकर। तो क्या हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे, या तो बोलो कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बॉक्स एक्स +4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इधर क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस प्लस हो जाएंगे। दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया ना मेरे दोस्त कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू +-4। ठीक है जी। बोलो क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -+4। तो यहाँ से आपके दो इक्वेशन बन गए, कौन कौन बोलो। बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार +4 ले लो और एक बार क्या ले लो, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। इन दोनों को सोल्व करो, क्या आंसर आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। एक और इक्वेशन क्या था, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। फिर क्या करते हैं सर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यूज निकालेंगे। क्या लिखोगे, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस बॉक्स एक्स। ठीक है जी। देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया, 4 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन 4। ठीक है जी। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। हाँ गुड। अब क्या करते हैं कि इसे हम लोग कंडीशन में फंसाते हैं सर कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो औकात है 0 से 1 तक है। ठीक है जी। चलिए अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के जगह पे क्या रख दो, बोला सर इसका जो वैल्यू है ना 4 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन अपॉन 4 इज लेस देन 1। ठीक है जी। क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0, और ये 4 से 4 कट जाएंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन 4। ठीक है जी।
अब इस 4 को इधर भेज दो दोनों तरफ, या तो कहो कि -4 को ऐड किया जाए, तो इधर क्या हो जाएगा -4, -4 + 4 0, दैट इज बचेगा यहाँ पे माइनस ऑफ बॉक्स एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 0, -4 + 4 0। अब क्या करो कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी घूम जाएगा, तो सर a0 यहाँ आ जाएगा, इज लेस देन a प्लस हो जाएगा बॉक्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो बॉक्स एक्स का जो वैल्यू है ना 0 से 4 के बीच का है, तो इसमें कितने इंटीजर बन रहे हैं 0 से 4 के बीच में, कौन कौन से वैल्यूज होंगे बॉक्स एक्स का, क्योंकि बॉक्स एक समय इंटीजर देगा, तो 0 से 4 में कितने इंटीजर है वह इसका वैल्यू होगा। ठीक है जी, बोलो भाई कौन कौन से वैल्यूज आएंगे। बोलिए बॉक्स एक्स का क्या क्या वैल्यू जाएगा यहाँ से। तो सर 0 से बड़ा 4 तक, तो इंटीजर कौन कौन है, 1 है, ठीक है जी, 2 है, 3 है, एक 4 भी है, 4 पे इक्वलिटी लगा हुआ है, तो बॉक्स एक्स के 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो जो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 होंगे, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यूज क्या आएगा, बोलो। जब x का वैल्यूज 1 डालोगे, x का वैल्यूज 1 डालोगे, दैट इज बॉक्स एक्स का वैल्यूज 1 डालोगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यूज क्या निकलेगा, बोलो। बॉक्स एक्स की जगह पे 1 डाल दिया तो 4 - 1 3, और 3/4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। ध्यान देना ये कब आ रहा है, जब x का बॉक्स एक्स का वैल्यूज 1 डाला। ठीक है जी, चलो इसे ग्रुपिंग कर देते हैं। चलिए बॉक्स एक्स का वैल्यूज 2 डालो तो क्या होगा 4 - 2 2 2/4, 2/4 कहने का मतलब 1/2। ठीक है जी। चलिए बॉक्स एक्स का वैल्यूज 3 पुट किया यहाँ पे 3, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, 1/4 1/4। ठीक है जी। अब क्या है, जो बॉक्स एक्स का वैल्यूज 4 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 4 - 4 0, 0/4 0 आ जाएगा। और हमें चाहिए किसका वैल्यूज, एक्स का, किसका वैल्यूज एक्स का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, सर एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। तो बताओ क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे। सर बॉक्स एक्स का वैल्यूज 1 है, तब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यूज 3/4 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 + 3/4 करो, क्या आएगा बोलो 7/4। ठीक है जी, ये रहा 7/4। यहाँ से क्या आएगा 2 + 1/2, क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है जी, फिर क्या 3 + 1/4, क्या जाएगा 13/4, तो यहाँ से आ जाएगा 13/4। फिर 4 + 0 क्या जाएगा 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, और हमें जो सॉल्यूशंस लिखना था ना, यानी इंटीग्रल सॉल्यूशंस के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन यहाँ पे देखना होगा कि कौन से इंटीग्रल वैल्यूज है एक्स के, तो ये तीनों इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं है इसका, तो यहाँ से एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशंस आया, वो कौन है, तो सर वो 0 है, 0 नहीं 4। ठीक है जी, तो यहाँ से x का एक वैल्यूज निकला 4। चलिए अब इसे सोल्व किया जाए। जब इसे सोल्व करोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, कि सर फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यूज निकालिए, तो क्या आ जाएगा -4, इस बॉक्स एक्स को उधर भेजोगे तो माइनस बॉक्स एक्स अपॉन A4। ठीक है जी, क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 + बॉक्स एक्स अपॉन 4,
ठीक है जी। फिर इस कंडीशन में फंसाइए कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यूज 0 से 1 तक होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यूज क्या है बोलो? -4 प्लस बॉक्स एक्स अपॉन 4 इज लेस देन 1। तीनों में क्या करो कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा -4 प्लस बॉक्स एक्स, या ऐसा करते हैं कि -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही बार में दोनों चीज़। ठीक है जी। क्या करो -4 से मल्टीप्लाई करो। जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इनइक्वलिटी घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 चले जाएंगे, बचेगा क्या 4 प्लस बॉक्स एक्स, और यहाँ -4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। बोलो ये चीज़ें समझ में आया है कैसे किया गया? क्या किया -4 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या होता है घूम जाता है। बोला ठीक है जी। चलिए अब इस 4 को क्या करो इधर भेज दो, या तो कहो कि -4 ऐड कर देते हैं तीनों में, तो -4 यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, यहाँ -4 प्लस 4 चले जाएंगे, बचेगा क्या बॉक्स एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा -4। ठीक है जी। तो बॉक्स एक्स का वैल्यूज क्या आ गया -8 से लेकर -4 के बीच में है। तो देखो भैया कि इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, कौन कौन से इंटीजर हैं, वो बॉक्स एक्स का वैल्यूज पॉसिबल होगा। ठीक है जी। तो क्या होगा -7 -6 -5, एक -4 भी होगा क्योंकि -4 पे क्या लगा हुआ है इक्वलिटी लगा हुआ है। ठीक है जी। तो ये 4 इंटीग्रल वैल्यूज होगा बॉक्स एक्स का। अब बताओ कि इस इंटीग्रल वैल्यूज पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यूज क्या आएगा? चलिए निकाला जाए। चलिए इसे भी सेपरेट कर दिया जाए। बताइए जब बॉक्स एक्स का वैल्यूज -7 पुट करोगे, -7, तो -7 यहाँ पे पुट किया तो 4 प्लस 4 -7 -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो +3/4 -6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ माइनस, तो +2/4 दैट इज 1/2। ठीक है जी। -5, बोलो -5, तो ये क्या हो जाएगा -1 और माइनस +1 1/4, -4 पटकेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0/4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमें चाहिए किसका वैल्यूज एक्स का। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो इनको ऐड किया जाए और हमें चाहिए इंटीग्रल सोल्यूशन। ध्यान देना हमें चाहिए क्या इंटीग्रल सोल्यूशन। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है जी। इन्हें भी ऐड करेंगे तो इंटीजर नहीं बनेगा, इन्हें भी ऐड करेंगे तो इंटीजर नहीं बनेगा। जब इनको ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा जो कि इंटीग्रल सोल्यूशन है। ठीक है जी। तीनों को नहीं भी जोड़ सकते हैं, टाइम की बर्बादी है। ऐसे जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ो, -7 + 3/4 क्या आ जाएगा -25/4। ठीक है जी। इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा -11/2। इसे जोड़ोगे तो क्या आएगा -19/4। ये रहा -4। हमें चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशंस दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला -4। ठीक है जी। इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू क्या क्या आ गया -4 और 4, दो ही एक्स के वैल्यूज पॉसिबल हुए, -4 और +4। पूछा क्या गया था पी और क्यू का वैल्यूज बताना है। पी क्या है सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स। ठीक है जी। और क्यू क्या है प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा।
सम करिए, सम क्या है, p का वैल्यूज, तो इनको सम करोगे -4 + 4 क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। यानी क्या हुआ कि p का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, p = 0। फिर क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। जब प्रोडक्ट करोगे दैट इज क्या है, इसे q बोला गया, तो q = -4 × 4 क्या आ गया, -16। ठीक है, तो यहाँ से q का वैल्यूज क्या है मेरे दोस्तों, -16। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, क्या था, p = 0 और q = -16। p = 0 कहाँ है भैया, p = 0 और q = -16, दैट इज ऑप्शन नंबर ए और सी फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ए और सी। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, क्या आ गया आंसर, ए और सी। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, तो इसे लिख लीजिए। ठीक है, बोलो ये चीज़ें समझ में आया, चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना, फिर से वीडियो पीछे करो और एक बार फिर से देखो। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज़ लेक्चर नंबर 32 का। इसे बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।